तो एग्जांपल करते हैं, टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर मेकिंग एन एंगल अल्फा एट इंटरसेक्शन। इफ इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन, है ना, इस लाइन को L1 लाइन बोल देते हैं। L1 की इक्वेशन क्या है, 3x + 4y - 12 = 0। अच्छा, फिर क्या दे रखा है, द अदर लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 1 2, है ना, दूसरी लाइन उसको L2 बोल देंगे, 1 2 से पास कर रही है। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन पता करनी, tan अल्फा दे रखा है, जो दोनों लाइंस जो एंगल बना रही हैं, सपोज ये L1 है और ये L2 लाइन है, जनरल लाइंस बना दी, ये एंगल अल्फा है और उसका tan दे रखा है अपने को। तो सपोज L1 का स्लोप जो है m1 है और इसका स्लोप L2 का स्लोप जो है वो m2 है। तो दो लाइंस के बीच में यदि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा हो तो रिलेशन क्या होता था, tan अल्फा होता था m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम किसी भी लाइन को L2 मान सकते हैं, किसी को भी L1 मान सकते हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो tan अल्फा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, m2 ये अपने को पता करना है, m2 - m1। m1 कितना है ना, इस लाइन का स्लोप। तो किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं -a/b। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -3/4। तो इस लाइन का स्लोप जो है -3/4 है। तो m2 -3/4 अपॉन 1 + m2 × -3/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 - 3/2 m2 = m2 + 3/4। तो m2 कितना आ गया, m2 1/2 आ गया, m2 जो है 1/2 आ गया। तो इसको नोट कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। अच्छा, और क्या देखा अपने को, L2 जो है पॉइंट 1 2 से पास हो रहा है, तो अपने को पॉइंट भी मालूम है और उस लाइन की स्लोप भी मालूम है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अपन यूज करेंगे, है ना, y - y1 = mx - x1, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म अपन यूज कर रहे हैं लाइन का इक्वेशन पता करने के लिए। तो y - y1 कितना है, 2 = m, अभी अपन ने निकाला 1/2, x - x1 मतलब 1। तो इक्वेशन क्या आ गई लाइन की, x - 2y + 3 = 0, है ना। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ये आपका आंसर। तो ये एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट्स, है ना, दो पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को, ऐसे ही जनरल बना लेते हैं अपन, -1 3 और 5 7। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस पे नहीं बना रहे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ है, इन दोनों के मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जो निकल रही है ना, ये लाइन L, इसकी इक्वेशन निकालनी है अपने को। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो पहले तो अपन ये लाइन L जो है इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट्स के बीच में है, ये वाली लाइन जो पास कर रही है, ठीक है, इसका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, इसको मैं L बोल देता हूँ, इसको मैं L2 बोल देता हूँ, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन निकल रही है वो L1 है ना, L1 आगे तक जाएगी, पर है ना, यू गेट द पॉइंट। तो L1 लाइन की जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, m1 बोल देते हैं उसको, है ना। स्लोप क्या होती थी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दो पॉइंट्स यदि अपने को दे रखे हैं, तो ये कितना हो गया, 7 - 3 अपॉन 5 - -1 मतलब 5 + 1, तो 4/6 2/3 हो गया। जब क्या L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन की जो स्लोप्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, m1 m2 -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 2/3 m2 जो है वो -1 के बराबर हो गया। तो m2 कितना आ गया अपना, -3/2 आ गया। इस L2 लाइन की स्लोप -3/2। अच्छा, अब क्या, चूंकि लाइन L2 जो है बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये वाला पॉइंट जो है मिड पॉइंट होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, -1 + 5 4 4/2 4/2 मतलब 2, और फिर 3 + 7 जो है वो 5 होगा। 3 + 7 10 हो गया, उसका हाफ 5। ठीक है, तो L2 जो है इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो यूज करके इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं अपन। तो y - y1 = m x - x1, है ना, ये जनरल इक्वेशन होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म की।
तो y माइनस y1 जो है इसका 5 है, m अभी अपन निकाला -3/2 x माइनस x1 2, तो इसको रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, तो क्या हो गया 3x प्लस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई अपनी, ये इक्वेशन आ गई।